हेलो दोस्त, मैं सुजीत कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम सभी लोग देखेंगे जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस। तो चलिए प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर है 40%। नेक्स्ट प्रश्न है, डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है विषाणु के कारण। रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल को। नेक्स्ट प्रश्न है, टूथपेस्ट में प्रयुक्त होने वाला रसायन है? तो इसका आंसर है सेलोल। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो इसका आंसर है प्रोटीन से। किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था? तो इसका आंसर है ली कार्बोज्वर ने। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर है गुजरात की। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात राज्य में ही बनाया गया है, अहमदाबाद शहर में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? तो इसका आंसर है धान। देखिए, धान खरीफ फसल का उदाहरण है। बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर है नहर। नेक्स्ट प्रश्न है, कुर्चक किस धर्म का संप्रदाय था? तो इसका आंसर है जैन धर्म का। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है NM जोशी। देखिए, NN जोशी का पूरा नाम नारायण मल्हार जोशी था। नेक्स्ट प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो इसका आंसर है स्टार्च में। रानीखेत बीमारी किस में होती है? तो इसका आंसर है मुर्गियों में। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 24 अप्रैल 1865 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार के सबसे प्राचीन नहर का नाम क्या है? तो इसका आंसर है सोन नहर। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका आंसर है राजीव रंजन प्रसाद। 1999 ईस्वी के महाचक्रवात से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला भारत का कौन सा राज्य था? तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन व्यक्ति जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर है मेघा पाटेकर। भारत में कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका आंसर है कोयला। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका आंसर है भारत का। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका आंसर है भारत का राष्ट्रपति। शक्ति स्थल किसकी समाधि है? तो इसका आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 ईस्वी को आनंद भवन इलाहाबाद में हुआ था और इनका मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हुआ था। किस राज्य ने अपनी बेटी अपना धन कार्यक्रम चलाया है? तो इसका आंसर है हरियाणा। देखिए, लिंगानुपात की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य हरियाणा है और लिंगानुपात की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य केरल है। तालिबान नामक कट्टरपंथी संस्था किस देश की है? तो इसका आंसर है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क में। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था? तो इसका आंसर है 1961 ईस्वी में। सूधी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था और इनके द्वारा दिया गया नारा है वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1969 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1952 ईस्वी में। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर है मुंबई। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। भारत में पंचवर्षीय योजना कब से लागू की गई थी? तो इसका आंसर है 1951 ईस्वी में। भारतीय सेना का प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति।
विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश कौन सा है? तो इसका आंसर है नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। किस क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर है फिल्म में। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1969 ईस्वी से हुआ था। कौन खिलाड़ी हॉकी का जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है मेजर ध्यानचंद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है जैनुल आबेदीन को। MF हुसैन किस क्षेत्र में विख्यात हैं? तो इसका आंसर है चित्रकला। खुदाई खिदमतगार के नेता कौन थे? तो इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खां। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खां थे। एक सींग वाला गैंडा किस अभयारण्य में संरक्षित है? तो इसका आंसर है काजीरंगा में, जो कि असम राज्य में है। भारत के किस शहर को अंतरिक्ष शहर कहा जाता है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु को। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1952 ईस्वी में। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिए हैं। देश के पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। किस क्रांतिकारी ने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है MN राय। अंधों के लिए लिखना पढ़ना किसने संभव किया था? तो इसका आंसर है लुई ब्रेल। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल किए हुए थे। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका आंसर है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी 2 अप्रैल 1984 को रशियन रॉकेट सोयुज T-11 से उड़ान भरे हुए थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या एवं क्षेत्रफल में दूसरा स्थान रखता है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। हम से किस देश का उग्रवादी संगठन है? तो इसका आंसर है फिलिस्तीन। महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो इसका आंसर है पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। शेरे पंजाब के नाम से कौन विख्यात हैं? तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय। शेरे कश्मीर के नाम से कौन विख्यात हैं? तो इसका आंसर है शेख अब्दुल्ला। गणपति उत्सव महाराष्ट्र में सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर है चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ था। समझौता एक्सप्रेस नामक रेलगाड़ी किन 2 स्थानों के बीच चलती है? तो इसका आंसर है अमृतसर व लाहौर के बीच। स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए, राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उनके जन्मदिन पर ही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारतीय भूमि का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो इसका आंसर है बड़े निकोबार में। मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर है 5। किस देश के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है? तो इसका आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। पेंटागन क्या है? तो पेंटागन अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो इसका आंसर है दुग्ध उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर है बछेंद्री पाल। 23 मई 1984 को पहली बार बछेंद्री पाल अपने साथियों के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हुई थी। ये प्रश्न भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा संतोष यादव। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम वन वाला क्षेत्र है? तो इसका आंसर है असम। असम की राजधानी दिसपुर है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? तो इसका आंसर है अश्वघोष ने।
षोडश महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो इसका आंसर है मगध है। मगध की पहली राजधानी गिरिब्रत थी, जिसका नया नाम राजगीर है, और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ। भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से कौन सा सबसे अधिक व्यापार संभालता है? तो इसका आंसर है मुंबई। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति। लास्ट प्रश्न है, भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? ऑप्शन है 8, 9, 7, 6। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों के वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।